क्लोए को अचानक पता चला कि उसके भाई ने उसकी ऐनक के अंदर एक सीक्रेट कैमरा छिपा रखा है, लेकिन उसने उसी वक्त अपने भाई का पर्दाफाश नहीं किया क्योंकि अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था। उसका अपना भाई ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की मदद कर रहा था ताकि वह उसकी मेहनत चुराकर उसे बदनाम कर सके। पिछले जन्म में क्लोए ने अपनी शानदार पढ़ाई की बदौलत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल किया था, लेकिन जिस दिन उसे एडमिशन लेटर मिला उसी दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ने सबके सामने उस पर प्लेजरिज्म यानी नकल करने का आरोप लगा दिया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि एग्जाम की सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि उसकी दोस्त ने अपनी उत्तर पुस्तिका क्लोए से पहले जमा की थी, इसलिए सभी ने यही मान लिया कि असली चोर क्लोए ही है। यहाँ तक कि उसका अपना भाई भी उसकी दोस्त के पक्ष में खड़ा हो गया। चारों तरफ से मिले इल्जाम और अपमान को क्लोए सह नहीं पाई और उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी, लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। वह कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से ठीक एक हफ्ते पहले दोबारा जिंदा हो गई। उसी समय उसका भाई उसे एग्जाम के लिए एक संभावित निबंध का टॉपिक देकर गया। जैसे ही क्लोए ने उसे देखा उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गईं। यही वही टॉपिक था जिसका इस्तेमाल उसकी दोस्त ने उसे फंसाने के लिए किया था। अब क्लोए समझ गई कि उसका भाई यही टॉपिक उसकी दोस्त को भी भेजने वाला है, इसलिए उसने जानबूझकर अपने भाई के सामने बैठकर पूरा निबंध लिख डाला। अगले ही दिन पूरे स्कूल में चर्चा होने लगी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने एग्जाम का निबंध पहले ही सही सही गैस कर लिया है। जब क्लोए ने उसका निबंध देखा तो वह शब्द शब्द उसकी लिखी हुई कॉपी था। इतने में उसकी दोस्त ने उसका फोन छीन लिया और उल्टा उसी पर एग्जाम में चीटिंग की तैयारी करने का झूठा आरोप लगा दिया। लेकिन इस बार क्लोए ने कोई सफाई नहीं दी क्योंकि उसके पास पहले से ही एक बड़ा प्लान तैयार था। एग्जाम से ठीक एक दिन पहले उसने जानबूझकर एक खास निबंध लिखा और हमेशा की तरह कुछ ही देर बाद उसकी दोस्त ने वही निबंध अपने नाम से पोस्ट कर दिया। उसी दौरान एक किताब जमीन पर गिरी। जब क्लोए उसे उठाने गई तो उसने देखा कि उसका भाई उसके चश्मे को हाथ में पकड़े हुए है। उसी पर उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। उसकी ऐनक में लगा छिपा हुआ कैमरा उसकी हर लिखी हुई चीज रिकॉर्ड कर रहा था और उसका भाई वही वीडियो उसकी दोस्त तक पहुंचा रहा था। आखिरकार एग्जाम का दिन आ गया। हमेशा की तरह उसकी दोस्त ने क्लोए का निबंध हूबहू कॉपी किया और जानबूझकर अपनी कॉपी पहले जमा कर दी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह खुद क्लोए के बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है। जब रिजल्ट आया तो प्रिंसिपल दोनों लड़कियों को सम्मानित करने वाले थे, तभी उसकी दोस्त फिर से सबके सामने खड़ी हुई और क्लोए पर नकल का आरोप लगा दिया। भीड़ ने एक बार फिर क्लोए को दोषी ठहराना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार क्लोए पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने अपने निबंध की सबसे पहली लाइन में एक गुप्त वाक्य लिख दिया था, मेरी सबसे अच्छी दोस्त एक बेशर्म नकलची है। उसकी दोस्त ने बिना पढ़े वही लाइन भी ज्यों की त्यों कॉपी कर ली थी। जैसे ही दोनों निबंधों की तुलना हुई, सच्चाई सबके सामने आ गई। अब किसी को कोई शक नहीं रहा कि असली नकलची कौन थी। यह देखते ही उसकी दोस्त के चेहरे का रंग उड़ गया और वह डर से पूरी तरह